बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस सी रेसिपी लेकर आई हूँ और वो है कोफ्ता बिरयानी। जैसे कि आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, ये बहुत ही स्पेशल बिरयानी है और बड़े ही एहतमाम के साथ बनाई जाती है। आप ख़ुद बनाएं या मेहमानों को खिलाएं, सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। तो मेरे चैनल कुक विद दीबा पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक चॉपर लिया है और सबसे पहले मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 550 ग्राम यहाँ पे मेरे पास चिकन मीन्स है। आप चाहें तो बीफ या मटन के कीमे में भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना बता रही हूँ। और अब मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून हरी मिर्च है, ये मैंने स्लाइसेस में कट कर ली थी। 1/4 टेबलस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई और 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ, ये भी पिसा हुआ यूज़ करना है। और 1.5 टेबलस्पून मैंने खुश्क धनिया पिसा हुआ डाला है और 3 टेबलस्पून बेसन है और ये भुना हुआ बेसन है। आप तवे या फ्राइंग पैन में इसको भून सकते हैं। और 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैं घी शामिल कर रही हूँ और घी डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चिकन का जो कीमा होता है ये थोड़ा सा रूखा होता है, इसलिए डालना ज़रूरी है। और हाफ़ कप मेरे पास यहाँ पे धनिया और पुदीना है, इसको भी मैंने कट करके डाल दिया है। और अब इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से, इस तरह से बस। और अब मैं इसको चॉप कर लूँगी। ख्याल रहे कि हमने इसको फाइन चॉप करना है। अगर इसको मोटा मोटा सा चॉप करेंगे तो इसके बॉल्स अच्छी तरह से नहीं बनेंगे। बस आप इसी स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा तो आपके भी कोफ्ते बहुत अच्छे तैयार होंगे। अभी हमारा सारा मिक्सचर चॉप हो चुका है, तो चलिए इसको चेक करते हैं। ये देखें कितना अच्छा स्मूथ सा हमारा ये तैयार हुआ है मिक्सचर, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो चलिए फिर अब इसके बॉल बना लेते हैं। सबसे पहले हाथों को ग्रीस कर लूँगी मैं और इस तरह से एक 1 टेबलस्पून का एक पोर्शन उठा के और उसके इस तरह से छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। एंड ऑन यू कि आपको किस साइज़ के बिरयानी में कोफ्ते चाहिए। तो ये देखिए मैंने इस साइज़ के कोफ्ते बनाए थे, जो कि 1 टेबलस्पून मैंने मिक्सचर लिया था। और इस तरह से इसके बॉल बनाते जाएंगे और अच्छी तरह से स्मूथ बॉल बनाने हैं। अगर आप जल्दी जल्दी में बनाएंगे तो उनमें क्रैक्स ना आ जाएं, वरना वो फ्राई करते हुए खुल जाएंगे। मेरे 19 कोफ्ते बनकर तैयार हुए थे। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने चावल बॉईल करने के लिए पानी रख दिया था और ये 3 लीटर पानी है। मैंने 5 से 6 लौंग डाल दिए हैं, 2 अदद बादियान के फूल और 2 सिनेमन स्टिक है, ये देख लें इस साइज़ की मैंने डाली है। और 3 हरी इलायची है, छोटी इलायची। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून नमक ऐड कर दूंगी। नमक आप अपनी पसंद के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल डालना भी इसमें बहुत ज़रूरी है, इससे चावल बहुत अच्छे बॉयल होते हैं। और ऑलरेडी हमारा चावलों का पानी बॉयल हो चुका था। मैं इसमें चावल डाल रही हूँ और चावल मेरे पास 750 ग्राम है और ये बासमती राइस हैं। सेला चावल यूज़ करते हैं लेकिन इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है बासमती चावलों से। तो ये डाल के अच्छी तरह से ज़रा मिक्स कर लें ताकि चावल नीचे बैठ ना जाए। बहुत ही सिंपल है कोफ्ता बिरयानी बनाना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस आप इसी तरह से मेरे स्टेप्स को फॉलो करते जाएं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे चावल 90% बॉयल हो चुके हैं। तो बस इतने ही मैंने इनको बॉयल करना था, बाकी ये स्टीम में भी पकेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 कप ऑयल डाला था और ऑयल को मैंने गर्म कर लिया था अच्छी तरह से। और अब लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको फ्राई कर लूँगी। कोफ्तों को इस तरह से डाल के इनको फ्राई करते जाएंगे और थोड़ी सी देर में इसको
आहिस्ता आहिस्ता से हिलाते भी जाएंगे ताकि ज़्यादा कलर ना आ जाए एक साइड पे। ये देखिए इस तरह से ऑयल मैं ऊपर ऊपर डाल रही हूँ ताकि इवन सा इनका कलर आ जाए। देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इनको निकाल लूँगी। अच्छा सा हमारा कोफ्तों का अमेज़ा तैयार हुआ था। देखें हमारे कोफ्ते खुल भी नहीं रहे। ऐसे किसी भी नेट की हेल्प से इसको निकाल लेंगे ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह से निकल जाए। जो बाकी रह गए इनको भी निकाल लूँगी। और अब मैं बाकी के कोफ्ते डालकर इसी तरह से फ्राई कर लूँगी और इसको बार बार हिला लेंगे ताकि इवन कलर आए सारे बॉल्स पे। तो ये देखें कितने अच्छे ये भी गोल्डन हो गए हैं। इनको भी निकाल लूँगी। जी तो यहाँ पे हमारे कोफ्ते तैयार हैं। और अब अगले स्टेप में भी मैं इसी ऑयल को यूज़ करूँगी और आधा ऑयल मैंने निकाल लिया था। ये 1 कप ऑयल है और इसमें मैं स्लाइसेस में कट की हुई प्याज डाल रही हूँ और ये 5 से 6 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। और इस तरह से प्याज को खोल खोल कर डालना है ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो और एक जैसा कलर आए इन पे। और यहाँ पे देखें कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। अब मैं आधा प्याज इसमें से निकाल लूँगी और ये दम पे लगाते हुए हम यूज़ करेंगे। बिरयानी में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। और अब मैं इसमें 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ और 2 तेज़पात मैंने डाल दिए हैं और ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून। और डाल के अच्छी तरह से इसमें क्रैकल कर लेंगे ये मसाले इस तरह से। मैं इसमें स्लाइसेस में कट किए हुए टमाटर डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 4 अदद टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के और वो डाल दिए हैं। इस तरह से मैंने इनको जूलियन कट कर लिया था। मिक्स करेंगे और टमाटरों को सॉफ्ट करने के लिए पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा और फिर इसको पकाएंगे। टमाटरों के सॉफ्ट होने तक हम इस ग्रेवी को पकाएंगे। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून और 1.5 टेबलस्पून मैंने सुरख मिर्च ऐड की है। 1 टीस्पून हल्दी है और 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ और 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ। अब ये डाल के भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से इसको भून लेंगे और जितना अच्छा हमारा ये ग्रेवी तैयार होगी उतना ही टेस्ट आएगा इसमें। और यहाँ पे मैंने 1 कप दही डाल दी है और दही को मैंने फेंट लिया था अच्छी तरह से। डालने से बिरयानी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पे मैंने जावित्री का छोटा सा पीस लेकर उसको हाथों से ही मसल लिया है और वो भी डालूँगी इसमें और इससे टेस्ट और फ्लेवर और खुशबू तो बहुत ही मज़े की हो जाएगी। इस तरह से इसको भी इस ग्रेवी में अच्छी तरह से पका लेंगे। तो ये देखिए हमारे सारे टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और कितनी अच्छी ग्रेवी तैयार हुई है। अभी इसमें कोफ्ते डाल देंगे जो कि हमने पहले से फ्राई करके रखे हुए थे और इनको डाल के भी थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। 60% तक हमने इन कोफ्तों को पहले से पकाया हुआ था, फ्राई किया हुआ था और बाकी इसमें हो जाएंगे। और इस तरह से इसमें भून लें ताकि दोनों का फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। 7 से 8 हरी मिर्चें मैंने स्लिट करके डाल दी थी और हरा धनिया और पुदीना डाल दिया है 1/2 कप और 1 लेमन लेकर स्लाइसिस में कट करके वो भी डाल दिया है। इससे भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को मैं हल्के हाथों से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे हमारे कोफ्ता और ग्रेवी तैयार है। कितना अच्छा सा कलर है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो आधे चावल मैंने पतीले में पहले डाल दिए थे और अब मैं पूरे ही कोफ्ते इसके ऊपर डाल दूँगी। इस तरह से सारी ग्रेवी और कोफ्ते एक ही बार में डाल देंगे। बिगनर्स तो बहुत ही इजीली इसको बना सकते हैं। और अब ये डालकर इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे
इस तरह से। और अब मैं बाकी के चावल ये ऊपर से डाल दूँगी। देखिए कितने खिले खिले चावल हैं हमारे। और अब चावलों को भी फैला लेंगे और इसमें ज़र्दा कलर ऐड करेंगे। तो ये मैं पानी में बना लिया था ज़र्दा कलर। ये लिक्विड से कलर और आता है। और अब मैं ऊपर से पाउडर वाला ज़र्दा कलर भी डालूँगी। इससे भी बहुत अच्छा कलर आता है। 2 कलर के चावल हो जाते हैं येलो, जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अब हरा धनिया और पुदीना ऊपर से डाल देंगे। और तली हुई प्याज जो हमने पहले फ्राई करके निकाली थी, ये वो प्याज है और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा बिरयानी में, तली हुई प्याज का। और अब इसको स्टीम लगा देंगे 15 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसके नीचे तवा भी रख सकते हैं अगर आपका पेंदा थोड़ा सा हल्का है तो ये देखिए यहाँ पे 15 मिनट की इसको स्टीम लग चुकी है और मैंने इसको चूल्हे से उतार लिया था। तो अब चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हल्के हाथों से मिक्स कीजिएगा ताकि मसाले भी और कोफ्ते भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो अब इसको डिश आउट कर लूँगी। कितना सिंपल और आसान है इसको बनाना, तो आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। बनने में तो यही लगता है कि बहुत ही मुश्किल होगी ये कोफ्ता बिरयानी बनाना, लेकिन बहुत ही सिंपल है। दूसरी बिरयानी से भी बहुत इजी है। आप इसको बनाइएगा ज़रूर। देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक लग रही है। और इसको मैंने एक बहुत ही मज़ेदार रायते के साथ सर्व किया था। और अब मैं इसको चेक भी करवा दूं। देखिए कितने सॉफ्ट हैं, ये देखिए अंदर से भी सॉफ्ट और जूसी हैं। आप चेक कर सकते हैं। देखने से नहीं, खाने से ही पता चलेगा। आप ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कोफ्ता बिरयानी कैसी बनी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।